नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आप सभी के लिए हम आयुर्वेदिक कुछ नुस्खे लेकर आते हैं, घरेलू उपचार लेकर आते हैं और नए नए रोगों पर, बड़े बड़े रोगों पर चर्चा भी होती है कि कैसे रोग की शुरुआत में ही आप उस रोग को पहचान सकें, लक्षणों को समझ सकें और उसी के आधार पर अपना उपचार कर सकें। क्योंकि रोग यदि शुरुआत में ही उसका उपचार कर लिया जाए तो वो बड़ा रोग नहीं बन पाता। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो वो एक छोटी सी परेशानी के तौर पर होती है। यदि उस समय लापरवाही की या नजरअंदाज किया तो फिर वह रोग बन जाती है वो परेशानी। उन्हीं सब चीजों से निजात दिलाने के लिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी समस्या को लेकर बात करने जा रहे हैं जो सामान्य भी है और बहुत ज्यादा भयंकर भी, जिसे कहते हैं सिर दर्द। सिर दर्द छोटा भी हो सकता है, सिर दर्द एक सामान्य जो रोजमर्रा के हमारे दिनचर्या में हो जाता है, और वही सिर दर्द एक बड़ा रूप भी ले लेता है। कहते हैं कि ट्यूमर भी एक सिर दर्द से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर सिर में जो इस तरीके का जो सामान्य दर्द भी अगर उत्पन्न होता है तो उसकी वजह आप किस किस चीज को मानते हैं? देखिए, सिर में दर्द होने का मुख्य कारण है कि आपका पेट साफ नहीं हुआ जी। गैस रोगी सिर में गया, दर्द हो जाएगा। इससे नजला भी अंदर रुकेगा, अच्छा। सिर दर्द हो जाएगा। और नजला अंदर जम गया तब तो सिर दर्द इतना परेशान करता है कि पूछो मत। और आज इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल उपचार नहीं है। वो जो बिच्छू का जहर या सांप का जहर केमिकल या मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा देते हो, सिर्फ सुन करने के लिए होता है, रोग काटने का नहीं है। पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस से मैंने चैलेंज किया है कि यदि आपने किसी रोग के काटने की दवाई बनाई है जो रोग कट जाए, रोगी ठीक हो जाए, तो उसको मेरे आश्रम में आकर टेस्ट कराओ। यदि वो रोग काट देती है तो मैं आपको 10 लाख रुपया कैश दूंगा। अच्छा। और यदि आप उस अंक को सुन करते हैं, रोग करता नहीं है, तो 20 लाख लूंगा। आपके पास पैसा नहीं है तो फिर उतने दिन मजदूरी करो जब तक पैसा पूरा नहीं होता। तो कोई भी मेरे पास नहीं आया, दावा करने नहीं आते ना। अब जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का, इसमें फार्मेसी में आजकल कोई भी ऐसा अनुभवी नहीं है जो कि जड़ी बूटियों को पहचान सके कि कौन सी जड़ी बूटी है। बिल्कुल। अब उसमें पंसारी से या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे दवाइयाँ मंगवा दी। वो दवाई यदि कीड़ा लगा हुई है वो दवाई असर नहीं करेगी। यदि दवाई आपकी गली हुई है तो असर नहीं करेगी। और दवाई यदि आपने कच्ची निकाली है तो वो भी असर नहीं करेगी। तो इस करके हम इन डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, ये दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाते हैं। परंतु मेरी एक ऐसी फार्मेसी है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना किसी डॉक्टर से पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि मुझे नाड़ी का ज्ञान है, 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।
परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सोचते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, और कभी भी किसी को सिर दर्द हो और इसको अपना लेते हैं, तो सिर दर्द आपका ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है: गाजर, चुकंदर और नींबू। गाजर का रस लें आप 150 ग्राम, 50 ग्राम उसमें आप चुकंदर का रस मिलाएं, 200 ग्राम हो गया। अब इसमें आप एक पका हुआ नींबू निचोड़ दें जी। पर रस को पहले आपने हल्का गर्म कर लेना, 15 से 18 डिग्री, तब नींबू का रस मिलाना। अब इसको पीने में आपने आधा घंटा लगाना। पीते पीते आपकी पेट की गैस गुदा के रास्ते ऐसे निकलना शुरू होगी जैसे गुब्बारे फट रहे हैं, और जो सिर में भयंकर दर्द था उसमें राहत मिलती जाएगी। और इसके लेने के 1.5-2 घंटे बाद आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल साफ होगा और सिर दर्द गएगा। परंतु ये क्रिया आपको दिन में 3 बार करनी है। और एक दूसरी पीने का तरीका जो है, जैसे एक गिलास अभी पिया आपने, तो 4 घंटे बाद दूसरा गिलास, और 3 घंटे बाद तीसरा गिलास, यानी 7 घंटे में 3 गिलास आपने पीने हैं। उसी से वैसे पेट भर जाता है। फिर भी यदि आपको भूख लगे तो गेहूं छोड़ के जितने भी अनाज है सब अनाजों को आप ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा कर मक्का, चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, बाजरा, जौ, ये सारी चीज़ें अलग अलग लेके अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। धो के सुखा के 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। इसका आटा पिसाएं आप शनिवार को, और आटा पिसाना आपने जो हाथ में लेके ऐसे सर के, ज़्यादा बारीक नहीं कराना, और आटे को छानना नहीं है, चोकर वाला आटा, और उतना ही आटा लें जितनी आपको भूख है। उसको सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में आप दाल सब्जी जो भी खानी है वो बना लें। दाल सब्जी छिलके वाली, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं लेनी। हरी पत्तेदार सब्जी आप जितनी मर्जी खा सकते हैं। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है, यदि मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का बर्तन कलाईदार या तांबे का कलाईदार या फिर स्टील के बर्तन में। अमोनियम के बर्तन में कोई भी चीज़ बना के खानी नहीं है, ना ही अमोनियम के बर्तन में कोई चीज़ रखनी। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं होगा। नमक सिंधा या काला प्रयोग में लाएं, आयोडीन नमक प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाना। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी। काली मिर्च जितनी चाहें उतनी खा लें। और सब्जी को छौंक नहीं लगना। सब्जी में आप जीरा, सौंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, पीपल, लौंग, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के रख लें। और इसको जब खाने लगे तो चुटकी भर डालना जी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के, नींबू का रस मिला के पिए। यदि खाना खाते समय आप 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं, उसका तरीका है कि जैसे आपने ताज़ा खाना बना लिया, पानी गर्म रख लिया, तो 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें, चाहे ऊपर लग जाए। फिर उसके बाद दांतन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। दिन का टाइम है तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक आप थोड़ा सा टहल लें। फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में
इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, हम्म, और सिर दर्द का नामो निशान नहीं रहा। जी, जितनी बीमारियां हैं ये आपके लीवर से है। हम्म, जब लीवर आपका पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो सड़ा हुआ खाया पिया गुर्दों पे जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब गुर्दे उसको पूरा फिल्टर नहीं करते और जो थोड़ा बहुत खून बना के तिल्ली को देते, तिल्ली स्वीकार नहीं करती, फिर रोगों की भरमार होती है। हम्म। तो गुरुजी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, सिर दर्द जिन भी लोगों को होता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, कैसा भी रोग हो, ऐसे में बाजार में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां मिल जाती हैं जो 2 रुपए से शुरू होकर 10-15 रुपए के अंदर आसानी से मिल जाती हैं। कहते हैं कि उन दवाओं में से भी मात्र 2 से 3 मिनट में सिर दर्द में राहत मिल जाती है, लेकिन उपचार करने में समय लगता है। लेकिन वह दवाइयां जो कि सस्ती भी हैं और बहुत जल्दी आराम भी देती हैं, तो फर्क क्या होता है इन दोनों में? देखिए, जो एलोपैथी की दवाइयाँ, इनमें कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा, हम्म, ये अंदर जाने से 5 से 10 मिनट तो दर्द मिटाती नहीं, 15 से 20 मिनट टाइम ले लेती है। हम्म, ये अंदर जाके जहाँ पे आपको तकलीफ और शान को सुन कर देगी, अच्छा, रोग नहीं करता, हम्म, रोग बढ़ेगा। हम्म, आज पूरे संसार में मैंने मेडिकल से एक ही प्रश्न किया है कि आज तक आपने कितने रोगी ऐसे ठीक किए हैं जिनका रोग कटने के बाद दवाई नहीं खानी पड़ी। हम्म, तो सबसे एक जवाब मिला कि देखिए, हम कंट्रोल करते हैं, किसी रोग के काटने के हमारे पास दवाई नहीं है, हम्म, ना हमने कोई दवाई ऐसी पढ़ी आज तक कि ये रोग को परमानेंट काटती है। जी, तब मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं तो परमानेंट काटता हूँ, हम्म, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, और मेरी दवाइयों में कोई भी किसी किस्म का केमिकल नहीं चलता, जी, और मेरी दवाई कितना भी भयंकर से भयंकर सिर दर्द, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं दर्द मिटाने में। चाहे हम मालिश कराएं तेल की तो भी 5 सेकंड लगेंगे, या नाक में दवाई डालें तो 2 से 3 सेकंड लगते हैं और दर्द ठीक खत्म। रहता है। जी। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने दर्द को ठीक करना है, लेकिन शॉर्टकट से करना है या उसको परमानेंट करना है। जो शॉर्टकट से दर्द ठीक होने का दावा किया जाता है, दरअसल उससे दर्द ठीक नहीं होता, बल्कि उस दर्द को दबाया या सुन्न किया जाता है। लेकिन यदि आप उपचार करेंगे, तो उपचार से आप अपने रोग के जो कारण होते हैं, उन कारणों को ठीक कर लेंगे और फिर सुचारू रूप से आपका शरीर कार्य करेगा। क्योंकि अक्सर दर्द उठना ये तो एक स्वाभाविक बात हो जाती है। काम का ज्यादा प्रेशर होना, तापमान का ऊपर नीचे होना, ये कई कारण हो सकते हैं दर्द उठने के। लेकिन उस दर्द के कारण को ठीक किया जाए, तभी आपको हमेशा जो रोग है उससे आपका बचाव हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए हम अक्सर आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल मिलानी है, यानी फोन करना है इसी नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए हमें अपना संदेश भी भेज सकते हैं।